मान के चलिए कि कम से कम यहाँ तो करीब 1000 बीघा नुकसान हुआ है सबका। बीच वाला ये बीच का सब नुकसान हुआ है आरी का जो है। अब जैसे कि 1 बीघे में मजदूर को दे दिए 3000 रुपये बीघा। फिर जुताई हुआ, जुताई के बाद जो है कि अभी खाद फेंका गया। मतलब मान के चलिए कि 1 बीघे में 8000-9000 रुपये नुकसानी हुआ है। अब जब बताइए कि हम 7 बीघा धान लगाए हैं, ऐसी हो गया। फिर मरचा लगाए थे, पपीता है, सब पपीता तो अभी वैसे ही सब गिर रहा है। अब यही मैडम है कि ज़िंदगी में ये बहुत है कि या तो आत्महत्या करा या तो फिर सरकार के जैसे एक के लोन ले ले बा, कहाँ से भरेंगे। मेन बात ये है ना। अब जैसे 1 लाख लोन ले ले, खेती कर दिली, ख़त्म हो गया। अब फिर 1 लाख लगाई तब ना खेती हुई। अब यह है जैसे कि अब 1 लाख लगा दिए तो 2-2.5 लाख रुपया मिल जाता था। हाँ, अब तो गल पूरा। अब फिर लगावल जी तब न हुई खेती, या तो फिर कर्जा ले के जमीन की तब न कहीं हुई। वो तो बहुत बड़ा आदमी तो ही जाना। वाराणसी शहर एक ऐसा शहर है जो गंगा के गोद में बसा है, लेकिन इस बार गंगा का आशीर्वाद नहीं, उसका प्रकोप देखने को मिला है। बाढ़ का पानी गांव से लेकर शहर तक हर ओर फैल गया है। गांव में किसान अपनी खड़ी फसल को डूबते देख बेबस खड़े हैं। खेत जो कभी हरे भरे खड़े थे, आज पानी के समंदर में बदल गया है। मवेशियों के लिए चारा नहीं है, घरों में अनाज की कमी, किसानों की साल भर की मेहनत एक ही लहर में बह गई है। घर में एक अनाज ना बा, खैले बिना मरे वाली पारी आइल बा। बीमार चलत बड़ी कहिया से ऐसा ना मजू अटत बा की दवाई लिए वो हिम्मत करके जाती और खेत बाड़ी देखे वो बहुत सब लोग का दिया लेके रोकले बाड़ी। घरे का दबा नहीं। अब भाई हो चाहे मत हो, अपन तो गया लागत बहुत। अगर बैंक बिया में 15 तक में लग गल, जोताई बुआई 10-12 हज़ार कहीं ना गल। अच्छा भाई बाउर सब लोग के तो बहुत बा, लोग को तो एक न हो तब उन लोग का घर में रखल रुपया खइया, हम लोग का खा ली। बाढ़ में तो हम लोग एकदम मरद बड़ी खैले बिना। दूसरे बाल बच्चा बा, काम धंधा ना बा। आदमी बाहरों विदेश बा तो वो वहाँ जाके बैठल बा। ये तो बा क्यों ना आई ना जे बाऊ सब लोग बा उन लोग से मिली है कि हम लोग के देखी हैं जेके भर ली तेके भरिया ना देखे भरे ले ओके भरे गरीब हाँ। थोड़े भरे निकला कि मेरा जाके करा वही में चुमार के पेटे के जांगा ठठावा तो पेटे के जूटी करबू तो बा ना बात। सब्जी तो एकदम बुड़ गल गल गो सब्जी। अब कैसे चली जब गरीब आदमी ऐसे ही कमाई है तब ना खाइया, कैसे खाइया ऐसे ही खाइया। अब हमने तो रोपा लावल जाला, काटल जाला तो सटकल जाए तो धान मिली तो ओके दरा ली तब खाल जाए। हमने गाँव में कुछ ना बटाते हैं, सब रेता में जाला ढाब में बटता है। सब हर बटला है, हर ना दिक्कत बटला ना बा यार। अब यहाँ हमने घर वहाँ बा, वहाँ से यहाँ आवे जाए के पानी में हलक के आवे जाए के होला। हाँ, एक खिनैया तो सरकार ना भेजना कि हाँ आदमी के आवे जाए के खिनैया भी भेजी। जेकर घर डूबल वहाँ नैया भी भेजे के चाहिए कि हाँ सरकार के कि हाँ गरीब आदमी हम कैसे बाल बच्चा लेके हम कैसे ना हम का लगी कैसा लगी क्या करल जी। अब ओकरे बदे तो लड़ाई झगड़ा मार तो करल ना जाए। गरीब आदमी है जैसे कमाल जी तैसे पेट चली। हमारे ग्राम सभा बाल प्रभावित के लिए राजस्व विभाग की तरफ से कोई कुछ भी लाभ नहीं दिया गया अभी तक। ऐसा बाद में तो नाव के लिए मैंने नायब तहसीलदार से बात किया, एडीएम से बात किया, सब लोग नेपाल तो हमारे ग्राम सभा में आई। हम लोग कहते रह गया मगर कोई हमारे ग्राम सभा में आया नहीं, न कोई लाभ। ग्राम सभा में बाहर से कम 1500 लगभग जनता प्रभावित है। नायब तहसीलदार को बात किया, एडीएम से बात करवाए, दूसरे के माध्यम से लेके नंबर, मगर लोग सबको आश्वासन देते रह गए, कुछ हमारे ग्राम सभा में किए नहीं। ताकि है ये अधिकारी लोग ग्राम प्रधान के नहीं सुने तो किसी जनता कहाँ सुनेंगे। आगे क्या करेंगे। ये मुआवजा की बात है, जो बुरा है हमारे ग्राम सभा में नहीं मिलेगा तो हम लोग चलेंगे तहसील पे, फिर धरना देंगे डीएम साहब को। धरना देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, जो एप्लीकेशन देंगे। कब तक जाएंगे धरना के लिए? अभी तो मुआवजा का लिखा नहीं जा रहा है, नहीं लिखा जाएगा
बड़े ग्राम सभा जो पूरे जमीन किसानों की वो नहीं दिखाई देगा, तब तो हम लोग धरना देंगे। सर मिलता था, इसी बार ऐसा हुआ है पहली बार कि हमारे ग्राम सभा में कोई कर्मचारी अधिकारी ध्यान नहीं दिया। क्यों? अब ये तो समझ में आ रहा है क्यों ध्यान नहीं किया, कोई क्या उन लोग को हमारे ग्राम सभा से रंजिश थी कि क्या, कोई इसी थी कि हमारे ग्राम सभा में ध्यान देंगे। जाएंगे तो हम लोग कम से कम कुछ सामुदायिक साथ जाएंगे, ये बात नहीं जो जो पीड़ित थे नहीं मिलेगा उनको मुआवजा तो तब तक तो जाएंगे ही। तो वो बोले कि सर जी कि नहीं आके स्कूल पर रहेंगे तब मिलेगा, नहीं तो इसे नहीं मिलेगा। हमारे आदमी गए थे, नहीं तो कानून की नहीं, जब स्कूल पर रहेंगे तो मिलेगा, नहीं तो इसे नहीं मिलेगा। भाई हम बाल बच्चा हम लेके फिर बकरी चौगा हम बताओ हमन कहाँ लेके जाली रहले, कितना सामान तो कुल ऐठे होगा आदमी के रहते भर में, जब आदमी ले लेते हूँ कुल कर लेते हूँ तो रात के हम ताला दे के कैसे हम जाब वहाँ रह बदे। और लोगों को सोचना चाहिए ना कि अगर जिसे कुछ अनाज पानी हम कुछ देंगे अपन कम से कम बना के अपने घरे बढ़िया से खाए आदमी, तो अगर मतलब कि वहाँ लेके सब रही तब भर दी है ना, तो इसे कोई बता नहीं दे सका। बताइए हम लोग कैसे हम क्या करेंगे। और सब कुछ का दिक्कत है आने जाने में, फिर उसके बाद पानी खींचा का सब चीज़ करने दिक्कत है मैडम जी। कुछ नहीं सुरक्षित है। आदमी तो पल भी कहते हैं कि अरे हाई समाज मिल रहा है, वो मिल रहा है, बाकी हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कैसे बोलें कि हम लोग को मिल रहा है। ये भी अथवा हैं तो उनको भी हैं तो नहीं मिला, अथवा कर रहे हैं तो बताइए कहाँ से इनको उनका सब कर डूबा था, कुछ भी नहीं है, तो कोनो सुनवाई नहीं है। तो हम लोग को जानते हैं कि हाँ भाई हम लोग जो आता है उसमें तो सबका ना हक होता है, सबको ना मिलना चाहिए। आके अथवा मुआयना करना चाहिए कि किसका घर डूबा है किसका नहीं डूबा है। वो लोग का धर्म नहीं नेपाल का ना होता है। नेपाल कहीं ना ये खिवा नहीं कोई आया था, बताइए। यही बोल रहे हैं कि यहाँ सभासद हुए या कोई भी हुआ उनको आकर देखना चाहिए कि हमारा मतलब गांव है, एरिया है, तो कितना लोग पीड़ित हैं पानी से। हाँ तकलीफ है रहने की, उनको व्यवस्था ठीक देना चाहिए। तो नहीं आते हैं, कोई लोग झांकने नहीं आते हैं यहाँ पर। तो क्या क्या समस्याएं आती है आप लोगों को? क्या हर एक समस्या है। आज हम लोग पहले तो किराया पर चले जाते थे तब पर भी कोई नहीं आता था झांकने। आज थोड़ा है कि मेहनत से हथुआ से रियाज से थोड़ा ऊँच करा दे हैं, तब वो एक तल्ला मेरा नीचे का तो पूरा डूब गया है, पता नहीं है कहाँ है। अब दूसर के तल्ला पर नीचे पानी है, ऊपर हम लोग रह रहे हैं। अब कभी का पानी का भरोसा है, तरखा मारता है, कभी भी दीवार फेंक सकता है, उसमें सब गिर सकते हैं। तबाही चारों ओर हो रही है, पानी का कोई अथवा थोड़ा रहता है। तो आकर देखना चाहिए उन लोगों को कि हाँ हमारा गांव कैसे परेशान है कैसे नहीं। तो पहले कहना जरूरी है, फिर लिख कर देंगे, फिर कहेंगे तो कहेंगे कि आप नहीं सुने तो हम लोग लिख के भेज दिए। हम लोग का गलती तब नहीं रहेगा ना, तो उनका गलती। सीवर के लिए कहे तो सीवर के लिए कह दैया हम लोग 10 लोग गए, लेकिन हाँ दाल चावल हल्दी नून तेल खरीदेंगे तब तो जुटाएंगे तो बनवाएंगे। अभी साल भर से उनका दाल चावल हल्दी नमक तेल खरीदा रहा है। देखिए सरकार से कहिया मांगता हो करते हैं, कहिया बनता है यहाँ का सीवर। ऑफिसर सलाह को तो हमारे अंदर जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए दवाइयाँ हैं, मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स, पेट दर्द के लिए भी है। कोई अगर बुखार पीड़ित है तो उसके लिए भी दवाइयाँ हैं, सैनिटरी पैड वगैरह लेडीज़ के लिए हैं। जैसे कोई मान लीजिए ज़्यादा सीरियस होता है तो मतलब हमें पूरा अनुमति है कि उसको रिफर कर सकते हैं सारनाथ CHC पे। फेरी खोलने को मिलता है या कोई सब लोग विजिट करने आते हैं यहाँ देखने के लिए। और लोग आइडियन मेंटेन करने की गोलियाँ काटी जा रही हैं उनको, मतलब कोई फ्लू वगैरह ना हो, बर्ड फीवर वगैरह, और मच्छरों से बचाव के लिए उनको बताया जाना चाहिए। मतलब उनको रहने का ढंग से बताया जाना, पानी साफ पीना है ये भी उनको बताया जा रहा है। यहाँ पे लोगों के लिए भोजन की है, मेडिकल की सुविधाएं भी है। भोजन सेवा को नाश्ता मिलता है, तो भोजन मिलता है, रात को भी भोजन रहने के लिए व्यवस्था पे। सलाद में टोटल 104 परिवार हैं, टोटल संख्या 441, और यहाँ पे 2 सेंटर बनाए गए हैं।
प्राथमिक विद्यालय सलाबपुर, विद्या विहार, यहाँ पे 182 संख्या है, 40 है। हाँ, टाइम से ही दिया जाता है। तो भोजन का समय होता है उसमें गुरुद्वारे के भोजन में युवा को नाश्ता, बच्चों के लिए दूध केला दिया जाता है, और जो व्यवस्था होती है मेन्यू के हिसाब से दी जाती है। कभी कभी दलिया दिया जाता है, कभी पोहा दिया जाता है, कभी और इसी जो है मेन्यू के हिसाब से। स्वास्थ्य के लिए यहाँ डॉक्टर की टीम लगी हुई है, तबीयत खराब हो जाती है, संभावना है आप चेक में करा सकते हैं। अभी हाल में अभी आधा 1 घंटा पहले एक महिला को पैरालिसिस शिकायत थी, वहाँ पे डेथ हो गया, उसको इमरजेंसी हुई तो यहाँ से एम्बुलेंस से भेजा के लिए किट्स की व्यवस्था जब आती है तो दिया जाएगा। अभी हमारे इंचार्ज साहब है तो व्यवस्था कर रहे हैं, और भी कई जगह बाढ़ क्षेत्र में बढ़ रहा है, जैसे जैसे स्थिति में सब दूसरे सेंटर बढ़ रहा है, वहाँ भी टीम लगी हुई है ना। ये बाढ़ सिर्फ पानी की संकट नहीं बल्कि रोटी रोजी, सेहत और सुरक्षा का संकट बन गया है। गांव के किसानों हो या शहर के मजदूर, हर कोई एक ही सवाल कर रहा है, मदद कब मिलेगी। वाराणसी की यह त्रासदी हमें यह याद दिलाती है कि बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि हमारी तैयारी व्यवस्थाओं की परीक्षा है।